ये शायद ये वाला। ठीक है, आप इनमें से कोई सा भी आप कर सकते हैं, वो मसला नहीं है। ठीक है, आप इसको जस्ट अभी यहाँ से इंस्टॉल करेंगे। इसके बाद जो इसके रिमेनिंग प्लगइन्स हैं, जैसे कि हम फर्स्ट क्लास से जो स्टेप्स करते आए हैं, ठीक है, वही सेम प्रोसेस जो है ना हम करेंगे। तो अभी इसको जो है ना यहाँ से इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद एक्टिव करेंगे, फिर जो इसके रिमेनिंग प्लगइन होंगे वो इसको हम यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद इसकी कुछ सेटिंग्स वगैरह करेंगे, 2 दिन ब्लॉग जो है वो अपडेट वगैरह करेंगे। ठीक है, अगले दिन जो है इसको मजीद इसकी जो है वो कस्टमाइजेशन वगैरह करेंगे। इसके बाद हम जाएंगे अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट की तरफ, उसको हम देखेंगे। ठीक है, वही बेसिक लेवल पे एक छोटा जो है थीम इंस्टॉल करेंगे, उसको देखेंगे। फिर वो कॉमर्स को देखेंगे। ऐसा ऐसा बहुत सारी चीज़ों को हम कवर करते जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे, आई डोंट नो, पता नहीं क्या इश्यूज आपके। चलिए खैर, कोई मसला नहीं है। अ, अकेला जो है ना पढ़ाने में ऐसा मज़ा नहीं आता जो सबके साथ आता है। कोशिश किया करें कि आप जो है ना क्लासेस को आप अटेंड कर लिया करें। अब इंस्टॉलर प्लगइन्स की जो उसके प्लगइन थे उसे इंस्टॉल कर लिए। जो अब जो है प्लगइन इंस्टॉल हुए, इसको हम यहाँ से एक्टिव कर लेते हैं। एक्टिव करने के बाद ही आपके पास कुछ इस तरह की आपके पास आ जाएगी। यहाँ पर ब्लॉगिंग आप देख रहे हैं अबाउट ब्लॉग पे ना। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं जी, अबाउट इस पे क्लिक करते हैं और अलाउ एंड कंटिन्यू कर देते हैं। ठीक है, इसको ऑटोमेटिकली ये भी यहाँ से एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट कर लिया। एक्टिवेट करने के बाद आपके सामने जो है ना यहाँ पर डेमो इंपोर्ट करके आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। मेक श्योर दैट कि अपने पेरेंट्स में जाने के बाद इंपोर्ट डेमो डाटा में नहीं जाना। आपने जो है ना इधर ही आपने चले जाना है। ठीक है, अबाउट न्यूज ब्लॉगर और यहाँ पर डेमो इंपोर्ट। ठीक है, मेक श्योर दैट कि न्यूज ब्लॉगर इस थीम का नाम है, यहाँ पर आपको शो भी हो रहा है। आपने करना है यहाँ पर डेमो इंपोर्ट पे चले जाना है। डेमो इंपोर्ट पे चले जाने के बाद जो है ना यहाँ सबके पास काफी सारे फ्री वर्जन आ जाएंगे। आप कोई सा भी यहाँ से चूज कर सकते हैं अपने ब्लॉगिंग वेबसाइट के रिलेटेड। ठीक है, आपने कुछ इस तरह का यूज करना है, या फिर ये वाला जो फ्री वाले हैं वो फ्री वाले हैं, जो प्रो वाले हैं जी वो प्रो वाले हैं। वो उसको हम अभी नहीं देखेंगे, अभी जस्ट जो है ना हम फ्री वाले को ही देखेंगे कि फ्री वाले हैं क्या। ठीक है, अभी जो है ना मुझे एक ये वाला फ्री शो हो रहा है कि ये वाला फ्री शो हो रहा है। अगर आपने प्रीव्यू करना है तो आप प्रीव्यू करके भी इसको एक मरतबा चेकआउट कर सकते हैं कि दिखने में कैसा है। ठीक है, ये बाकी सारे जो है ना प्रो है। फर्स्ट फोर जो है ना, फर्स्ट फोर जी, फर्स्ट फाइव जो है ना आपको फ्री मिलते हैं। ये न्यूज़ ब्लॉगर एक है जो भी अभी रिसेंटली मैंने ओपन किया है। इसको हम एक मरतबा करके देख लेते हैं कि ये किस तरीके का आ रहा है। ब्लॉग जो है ना अपलोड करने का स्टेप सेम ही होगा, डिफरेंट नहीं होगा। ठीक है, काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, खुद से भी आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज सेम तरीका होगा, बस चीज़ें थोड़ी बहुत डिफरेंट होगी, वो अपने माइंड में रखनी है। एक तो ये है जी। एक हमारे पास आ गया स्पाइस शॉप करके, एक हमारे पास ब्लॉगिंग का आ गया। ठीक है, ये भी काफ़ी, ये तो ई कॉमर्स के बीच में आ गई मेरे ख्याल से। लेकिन हम ब्लॉगिंग की कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये बाय डिफॉल्ट है। फर्स्ट वाला है जी, इसको हम यहाँ से इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ से नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट करने के बाद कुछ ये एक और दो दो तीन आई थिंक प्लगइन की डिमांड करेगा, भाई वो इंस्टॉल करो। इसके बाद जो है ना हम वो वाले प्लगइन को इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है जी। और यहाँ से ये कॉन्टैक्ट फॉर्म की ऑप्शन मांगेगा, इसको आप यहाँ से जो है ना इंस्टॉल एंड एक्टिव कर देते हैं। और आज जो है ना कॉन्टैक्ट फॉर्म भी देखेंगे कि कॉन्टैक्ट फॉर्म किस तरीके से बनता है, उसकी भी जो है ना वर्किंग हम देखेंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म की। ठीक है, ऑल्सो आपको लेक्चर्स जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ रहे होंगे जिस तरीके से मैं करवा रहा हूँ। अगर आपको फिर भी किसी भी चीज़ में कोई भी इशू हो तो मुझे बता सकते हैं, ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ग्रुप में पार्टिसिपेट किया करें। ग्रुप आपका सारा दिन खामोश ही रहता है, कोई बोलता ही नहीं है। ठीक है, बिजी होंगे कहीं ना कहीं आप लोग, जैसी सी बात है, और भी बहुत सारे काम होते हैं। कोई जॉब वाला होगा, कोई स्टूडेंट होगा। ठीक है, अब ऑलरेडी प्लगइन मैंने इंस्टॉल कर लिया। इसको जो है ना मैं यहाँ से इंपोर्ट डेमो डाटा करता हूँ। ये सारा जो कंटेंट है ना वो सारा इंपोर्ट हो रहा है। ठीक है, ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन आपने किसी भी चीज़ को कुछ भी नहीं करना, ना ही आपने जो अपने सिस्टम को स्लीप होने देना। ठीक है, ये ऐसा ना हो कि आपने इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप बाय मिस्टेक नेट चला गई, यहाँ रिलोड कर दिया, फिर आपका जो है ना प्रॉपर तरीके से वो इंस्टॉल नहीं होगा। ठीक है, तो आपने इन चीज़ों को जो है ना अपने खास ख्याल रखना है। इसके अलावा जो है ना और कोई ऑप्शन नहीं आती। ठीक है, और ये जो है ना सक्सेसफुली हमारा विजिट हम बोर्ड हो चुका है। इसको जो है ना हम एक मरतबा विजिट कर लेते हैं। ठीक है जी। यूजर हैं, यूजर का आपको मैंने बताया ऑलरेडी। इसके अलावा और इसके अलावा एक प्लगइन है, और कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए ना तब तक कि ये पेज रिलोड होता है तब तक का जो है ना एक प्लगइन को इंस्टॉल कर लेते हैं। इसका नाम है फ्लुएंट फॉर्म। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म को ऐड करने के लिए यूज होता है। फ्लुएंट फॉर्म इसका नाम है। कॉन्टैक्ट फॉर्म तो बहुत सारे, लेकिन मैं मोस्टली जो है ना फ्लुएंट फॉर्म यूज करता हूँ। एक अच्छी चीज़ है ये। ठीक है, इसको यूज करना आसान है। ठीक है,
अब ज़ाहिर सी बात है लोडिंग पे टाइम ले रहा है। आपको पता है कि हम जो है ना लोकल होस्ट पे जो है वो काम कर रहे हैं, तो ये लोडिंग में टाइम लेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा सा पेशेंस, ठीक है जी। अब ये यहाँ पर आ गया, हम यहाँ पर लिखते हैं जी फ्लुएंट फॉर्म। अब ये किस लिए है जी, आपको ज़ाहिर सी बात होगी, आपको लास्ट वर्ड आइडिया हो रहा होगा, ये फॉर्म के लिए, फॉर्म को बनाने के लिए ये, ठीक है। हमने तो पहले जो है कॉन्टैक्ट फॉर्म तो इंस्टॉल कर लिया, लेकिन ये फिर भी एक अच्छी चीज़ है, इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। फ्लुएंट फॉर्म इस तरह का एक इसका एक आइकन होगा, आपने इसको जो है ना यहाँ से इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद एक्टिव, तब तक आप अपनी वेबसाइट को एक मतलब विजिट कर लेते हैं। ये लेंगे, ये हमारी आगे दी वेबसाइट, और इसको मैं अगर क्लिक करूँ तो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का जो है ना उसका यूजर इंटरफेस है। ये मेरा ब्लॉगिंग का कंप्लीट पेज है। अब जो है ना मेरी काफ़ी बेहतर है, प्रीवियस जो हमने कल बनाई थी आई थिंक सो लास्ट थर्सडे को, वो तो इस क्लास से काफ़ी बेहतर है, ऐसा है कि नहीं, ठीक है। इससे भी और भी बेहतर थीम है, जब आपको मैं वो चीज़ सिखा दूंगा ना कि पेड को फ्री में किस तरीके से अपने यूज़ करने हैं, तो आप कोई सा भी ब्लॉगिंग का आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो आने वाली चंद क्लासेस में आपको बता दूंगा, ठीक है। और कुछ चीज़ें थी जो कि बाद में बताने वाली थी, लेकिन वो मैंने पहले बता दी हैं, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। इसका ये साइड बार है, एक काफ़ी एक अच्छी चीज़ है ये, ठीक है। ये ऑटो इसका जो है वो स्लाइडर चल रहा है यहाँ पर, जो ब्लॉग हैं, ठीक है, जो भी ब्लॉगिंग वगैरह हैं यहाँ पर आइकन्स वगैरह आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। हर एक कैटेगरी का अपना अपना एक है, ठीक है। जैसे कि ये कैटेगरी है बिजनेस वर्ड की, यहाँ पर दो कैटेगरी है, यहाँ पर एक कैटेगरी है। ये स्पोर्ट्स की कैटेगरी, कैटेगरी किस तरीके से बनानी, कैटेगरी को ऐड किस तरीके से करना है, वो भी जो है ना अभी हम देखेंगे। बाकी इसके पेजेस हम देख लेते हैं। एक मरतबा वर्ड आ गया जी, यहाँ पर वर्ड के पेज को ऑलरेडी देख लेते हैं। और ये जो है ना हमारा प्लग इन भी इंस्टॉल हो गया, इसको हम यहाँ से एक्टिव कर लेते हैं, ठीक है। एक्टिव करने के बाद इसको एक मरतबा विजिट कर लेते हैं जी। वर्ल्ड का जी हमारे पास कुछ इस तरीके का यूजर इंटरफेस आ रहा है। और इसके अलावा लाइफस्टाइल है, बिजनेस है, ब्लॉग है, शॉप है, कॉन्टैक्ट है। कॉन्टैक्ट के पेज को देखते हैं तो ये जो है ना हमारा कॉन्टैक्ट का पेज है, ठीक है। आप देख सकते हैं। और ये वेबसाइट जो है ना वो रिस्पॉन्सिव भी है। रिस्पॉन्सिव को चेक करने के लिए मैंने आपको एक एक्सटेंशन बताई थी, उस एक्सटेंशन का नाम था मोबाइल सिम्युलेटर, ठीक है। अपनी वेबसाइट को देखने के लिए कि ये रिस्पॉन्सिव है भी है कि नहीं है रिस्पॉन्सिव, ठीक है। तो अभी जो है ना हम इसको रिस्पॉन्सिव वगैरह भी चेक कर लेते हैं कि रिस्पॉन्सिव है भी है कि नहीं है। इसको जो है ना यहाँ से हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का यूजर इंटरफेस का ओपन हो जाएगा, ठीक है। वर्डप्रेस की जो होती है ना वो क्या नाम है, रिस्पॉन्सिव, वो रिस्पॉन्सिव ही होती है वेबसाइट, आपको खुद से नहीं करनी पड़ती है। आप जाहिर सी बात थीम पे काम कर रहे हो, अगर हम कस्टमाइजेशन पे खुद से काम कर रहे हैं तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ना। थीम ऑलरेडी रिस्पॉन्सिव होता है, आप देख सकते हैं किसी भी चीज़ पे कौन सी मर्जी डिवाइस पे आप चले जाएं तो रिस्पॉन्सिव ही है, ठीक है। एक एक सेक्शन इसका बिल्कुल अलाइन है, सेंटर में है, जो कि मोबाइल एक अच्छा व्यू दे रहा है, ठीक है। आप चाहें तो चेंज डिवाइस भी कर सकते हैं यहाँ से, जो गिवन है। अगर मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ S21 अल्ट्रा को, तो आप इसको भी जो है ना यहाँ से विजिट कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एक अच्छा है, मीन्स कि आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव भी होगी, आपको रिस्पॉन्सिव करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है, अगर आप थीम का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप कस्टमाइज भी आपको मैं सिखाऊंगा। कस्टमाइज मीन्स कि आप हेडर से लेकर फुटर तक आप हर एक चीज खुद बनाते हो, ठीक है। तो ये चीज थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, बजाय इस पे कि आप हर चीज खुद बनाए, आप थीम का जो है ना यूज कर लिया करें, ठीक है। ये हो गई थी हमारे पास एक वेबसाइट है। अब जाहिर सी बात है, आपको पता है कि ये जो सारे पेजेस आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं, ये हमें कहाँ पर शो हो रहे थे जी, जाहिर सी बात है। पेरेंट्स में जाने के बाद यहाँ पर एक मेन्यूज का एक ऑप्शन है। मेन्यूज के ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पर जो है ना सिर्फ मुझे ये तीन ऑप्शन शो हो रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से यहाँ पर शो हो रहे हैं जी, ये फुटर के आई थिंक सो है यहाँ पर, ठीक है। ये जी बिजनेस लाइफस्टाइल एंटरटेनमेंट ये मुझे शो हो रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे जो है ना ये वाले ऑप्शंस मुझे यहाँ पर शो हो, ये वाले मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। यहाँ पर तो है नहीं ना वो वाले, तो वो कहाँ पर होते हैं, ये फुटर मेन्यू ना, आपने इस पे क्लिक करना, एक प्राइमरी मेन्यू होगा, आपने इसको चेक करके छोड़ने देना। आपने इसको यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपने इसको यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। जैसे सिलेक्ट करेंगे पेज लोड होगा, सारे पेजेस होंगे ना आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहे हो, और ये पेजेस हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैंने जो है कोई पेज मैंने ऐड करना है, होम का, अबाउट का, ठीक है, वो मैंने ऐड करना है। अब उससे पहले जो है ना ऑटोमेटिकली इसको मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ। इससे होता क्या है, इससे ये चीज होती है कि अगर आप पेज को आप ऐड कर रहे हो ना, पेज ऐड करने के बाद जो यहाँ पर आपको मेन्यूज शो होते हैं ना, आपको खुद से ऐड टू मेन्यू करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली जो है ना आपको यहाँ पर ऐड करके दे देगा, ठीक है। तो ये वो चीज होती है, ठीक है। मैं इसको जो है ना यहाँ से प्राइमरी मेन्यू चेक कर लेता हूँ। मैं इसको जो है ना एक मरतबा यहाँ से सेव कर लेता हूँ। सेव हो गया। सेव करने के बाद जो है ना मैं यहाँ पर पेजेस पे जाता हूँ, ऐड पेज पे जाता हूँ। ऐड पेज पे जाने के बाद मैं इसको जो है ना एक पेज बनाता हूँ, किस नाम से जी, एक अबाउट के नाम से, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ अबाउट।
अबाउट। अब इन चीज़ का जो है ना अपने खास ख्याल रखें, जैसे कि आपको मैंने बताया डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट अगर आपको जो है वो थीम वाइज़ इस तरह का कुछ चाहिए, तो आप डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट ही आप सेलेक्ट करके रखें, ठीक। अदरवाइज़ जो है ना आप एलिमेंटर फुल विड्थ मीन्स कि आप एक कंप्लीट एक प्रॉपर पेज चाहते हैं ना, तो आप एलिमेंटर फुल विड्थ पे जाएँ और इसको जो है ना यहाँ से पब्लिश कर दें। पब्लिश करने के बाद इसको आप यहाँ से इस पेज को पब्लिश कर दें। और ये कुछ सेटिंग आप ये देख लीजिएगा, लेआउट आपको किस तरीके का चाहिए, फ्रॉम कस्टमाइज़र का है, और यहाँ पर प्राइमरी राइट है। साइड बार कौन सी है? ज़ाहिर सी बात हम खुद से यूज़ करें तो यहाँ पर वो चीज़ें शो नहीं होंगी, ठीक है। अब ये पेज ऐड हो गया, जैसे ही वो पेज ऐड हुआ है जी, तो ऑटोमेटिकली जो है ना मुझे यहाँ पर एक पेज शो हो गया। मैं इसको जो है ना इसके ऊपर यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये सब आइटम नहीं है, मुझे ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं बनाना, मुझे होम का एक पेज बनाना है। इसको मैं यहाँ से ना सेव मेन्यू में लेता हूँ। जैसे ही सेव मेन्यू करता हूँ, इसको यहाँ से मैं रिलोड करता हूँ। रिलोड करने के बाद देखते हैं यहाँ पर अबाउट का पेज आता है कि नहीं आता। अगर नहीं आएगा तो दोबारा से हम एक मेन्यू बनाएंगे, सारे मेन्यूज को डिलीट करेंगे, हम खुद से एक मेन्यू बनाएंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो है आई थिंक सो नहीं आया, तो अब हम क्या करते हैं, एक मेन्यू है, हम इसको है ना दोबारा एक क्रिएट मेन्यू करते हैं। क्रिएट मेन्यू करने के बाद यहाँ पर जो है ना एक नाम दे देते हैं जी, किसका जी, मेन मेन्यू का, ठीक है। मेन मेन्यू जाने के बाद ऑटोमेटिकली प्राइमरी मेन्यू इसको कर देते हैं, क्रिएट मेन्यू कर देते हैं। और ये इसका जाहिर सी बात है मेन मेन्यू है। अबाउट पे जाते हैं जी, होम है, अबाउट है, कॉन्टैक्ट है, ठीक है। टू मेन्यू कर लेते हैं, टू मेन्यू करने के बाद सेव मेन्यू कर लेते हैं। ओ लेट्स सी क्या चीज़ होता है, आई थिंक सो नहीं होगा, कुछ इशू है इसका। इसी खुद से जो है ना कस्टम करना पड़ेगा, इसकी सेटिंग जो है ना खुद से कस्टम करनी पड़ेगी, ठीक है। और इसको जो है ना यहाँ से जाएंगे ना अबाउट ब्लॉगर पे। अबाउट ब्लॉगर पे जाने के बाद आपने इस पे क्लिक करना, आपके सामने काफ़ी सारी यहाँ पर ऑप्शंस आ जाएंगी, साइट लोगो, हेडर की, साइट लेआउट वगैरह की, ठीक है। आप इसको जो है अभी इसको वन बाय वन भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज एक मेन्यूज है, यहाँ पर साइट लोगो अगर आपने चेंज करना है, ठीक है। साइट बार, साइट लेआउट अगर आपने चेंज करनी है, साइट बार लेआउट चेंज करनी है, कोई आपने फुटर चेंज करना है, तो आप यहाँ से भी जाके कर सकते हैं, ठीक है। आई डोंट नो, ये पोर्टफोलियो भी सिखाऊंगा। पोर्टफोलियो इतना कोई मेजर इशू नहीं है, ठीक है। अगर आप ये बना सकते हैं, आप इजीली पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं। अब मुझे बता सकते हैं कि पोर्टफोलियो होता क्या? लेकिन सर उसके अंदर पोर्टफोलियो के अंदर आप जो काम कर रहे हैं वो सारा कुछ मेंशन होता है। आप कब से स्टार्ट आपने किया, क्या क्या आप काम कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ आपके लिंक्स हैं, जैसे आपकी कोई इंस्टाग्राम का अकाउंट है तो वहाँ पे क्या हिसाब किताब है आपका। टिकटॉक पर है तो उसका सारा पूरा एड्रेस होता है, मतलब आप अपने बारे में बता रहे होते हैं। लाइक जैसे हम हमारी कोई सीवी होती है, आई थिंक इसी को पोर्टफोलियो कहते हैं। जी राइट, ऐसा ही है। क्लास जो है ना, मुझे लग रहा है शायद बच्चों को कुछ टाइमिंग का इश्यूज है, जिसकी वजह से ये इशू फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। मैं फिर भी ग्रुप में जो है ना मैसेज कर देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ अच्छी नहीं है, एक अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता, जाहिर सी बात है। 8 to 9 एक टाइम देना, एक टफ टाइम होता है ऑफिस में, ठीक है। लोग बच्चे जो है ना वो रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे। मैं टाइमिंग एक मतलब दोबारा से कंफर्म कर लेता हूँ, क्योंकि जो टाइमिंग है वो जी मैंने, सर, आप पूछ लीजिएगा, अच्छा हो जाएगा। अगर कोई मसला होगा ना वो फिर आप कर लीजिएगा उस पर। वही ना, मैं स्टूडेंट से पूछ के जो है ना वो टाइमिंग मैंने एडजस्ट की है, लेकिन ये चीज़ अच्छी नहीं है ना। आप देखें 8:30 होगी, अभी तक आपके अलावा कोई आया भी नहीं है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है उन्होंने एनरोल किया बाकायदा, अगर बाद में चीज़ ना नहीं समझ में आती फिर कहते हैं कि सर जो है वो प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं कर रहे, तो ये उससे वो कॉलेज का नाम खराब होगा ना। जाहिर सी वो बात है फिर ना। बाद में कहेंगे, हमने बताया नहीं ये वो। जी। अब ये चीज़ जो है मुझे एक अच्छी नहीं है, लेकिन चलें खैर कोई नहीं, मैं ग्रुप में एक मरतबा और मैसेज कर देता हूँ। मैं कर देता हूँ कि अगर आपको फिर भी कोई टाइमिंग का आपको इशू है, कोई ऐसी चीज़ है जो अभी तक नहीं समझ में आ रही, तो मुझे बताएं। हाँ, काइम एक लड़का है जो कि क्लास में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, एक अच्छी चीज़ है उसकी। यहाँ से आप इसकी ना सेटिंग वगैरह आप इसको जब मज़ीद आप इसको देखेंगे ना, एक्सप्लोर करेंगे, आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसकी स्टाइल करने में आपको हेल्प करेंगी। लेट्स सपोज जैसे कि ये अब जैसे कि आपको पता है कि इसको कहते हैं क्या है, इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं टॉप बार, ठीक है। टॉप बार कहते हैं ना, ज़ाहिर सी बात। अब ये आपको चेंज करने की आपको एक आइकन का इस पे चले जाएं, ठीक है। इनेबल करना है तो इनेबल कर दें, अदरवाइज इसको आप डिसेबल भी कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है हमारे पास टॉप बार करके एक हमारे पास एक चीज़ होती है, और ये कंप्लीट जो पूरा सेक्शन देख रहे हैं ये हमारे पास होता है एक। इनेबल टाइम करते हैं, एडजस्ट करते हैं इसको भी यहाँ से, दोनों को यहाँ से जो है वो डिसेबल कर देते हैं, ठीक है, हो गया। इसके अलावा अगर आपने कोई इसका आइकन चेंज करना है तो आपने करना है कि आपने ऑप्शन नहीं फाइंड करने बैठ जाना। इससे होता क्या है, इसको भी यहाँ से करते हैं, और
विजिबल, ठीक है। मजीद आपने कोई ऐड करना है इसके सोशल से आइकन, आप ऐड ऐड आइकन करें, ठीक है। इसकी इन्फॉर्मेशन दें कि आपको कौन सा आपको आइकन चाहिए, वो आप आइकन यहाँ पर ऐड कर दें, ठीक है। ऑलमोस्ट हमारी क्लासेस काफ़ी हो चुकी हैं, आपको कस्टमाइज का आपको आइडिया हो गया होगा किस तरीके से चीज़ें कस्टमाइज होती हैं, ठीक। किस तरीके से हम हेडर को कस्टमाइज करते हैं, किस तरीके से हम फूटर को कस्टमाइज करते हैं, अब आपको इन चीज़ों का आइडिया हो रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं फिर भी समझ में आ रहा, ग्रुप में जो है वो मैसेज कीजिएगा, मैं रिस्पॉन्स कितने मैसेज उसका रिप्लाई करते करूँगा, ठीक है। अब अगर आपने जो है वो लोगो चेंज करना है, आप इस पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाली सब ऑप्शन आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। अब ये इसको हम कहते हैं फैब आइकन, ठीक है। ये फेविकोन कह लें या फैब आइकन कह लें, ठीक है। इसको जो टाइटल के साथ आपको एक आइकन शो रहा होता है ना, इसको हम कहते हैं फैब आइकन, ठीक है। इसको हम ये चीज कहते हैं। अगर आपने ये आपने चेंज करना है तो आप जो है ना यहाँ से चेंज इमेज करने के बाद आपको ऐसे भी आप इमेज चेंज कर लें तो आप इजीली वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो यहाँ से जो है वो चेंज हो जाएगी। अगर मैं रिमूव करूंगा तो वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी, ठीक है। अगर जैसे मैं यहाँ पर लेकर जा रहा हूँ कर्सर, जैसे मैं कर्सर लेकर जाऊँ तो यहाँ पर ये न्यूज़ लिखा आ रहा है ना, ये साइट टाइटल होता है, ठीक है। अगर इसका मैं ना कोई नाम चेंज करूंगा तो वो नाम भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं आप न्यूज़, ठीक है। यहाँ जो न्यूज़ लिखा है बकायदा वो बता भी रहा है, ठीक है। वो प्रॉपर एक गाइड भी कर रहा है आपको, ठीक है। ये स्टाइल है, इनेबल करना है, डिसेबल करना है, सब टू यू, सब चीज़ों को मजीद एक्सप्लोर किया करें, आपके लिए ही एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। बाकी चीज़ें हम बाद में देखेंगे, इसको मैं यहाँ से पब्लिश कर देता हूँ, ठीक है। ये बकायदा उसने वीडियो ट्यूटोरियल्स भी दिए हुए हैं कि आपने डेमो, हालांकि इतनी आसान चीज उसने प्रॉपर तरीके से उसने एक कंप्लीट वीडियो भी गाइड की है कि आपने इस सेक्शन को किस तरीके से आपने एडजस्ट करना है, इसकी प्रॉपर जिसका थीम उसने वीडियो बना कर दी है। डेमो इंपोर्ट किस तरीके से करना है, मेन्यू सेटअप किस तरीके से करना है, सेटअप साइड आइडेंटिटी क्या है, सेटअप हेडर है, हाईलाइट सेक्शंस हैं, बैनर है, क्या क्या उसने दिया। इतनी आसान चीज है वर्ड, इससे आसान चीज मेरे ख्याल से नहीं हो सकती। बकायदा वो खुद बता रहा है कि भाई इस थीम को आपने सेट किस तरीके से करना है, इससे बड़ी कोई चीज हो ही नहीं सकती, ठीक है। एक जिसने बनाया थीम वो आपको गाइड कर रहा है कि भाई ये चीज इस तरीके से होगी, ठीक है। वॉच वीडियो कर लेते हैं, कस्टमाइज गेट स्टार्टेड फ्री है, ठीक है। और इसके अलावा हम जो है ना इसको एक मरतबा और ओवरव्यू कर लेते हैं, एक मरतबा कस्टमाइज हमने कर लिया था, इसको मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ, पब्लिश हमारा हो गया, ठीक है जी। ये इसका स्लाइडर है, इसको डार्क थीम भी आई थिंक इसको अप्लाई होता है, ये इसका डार्क थीम भी ऑटो ही, ठीक है। लाइट एंड डार्क थीम आपको करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर मैं किसी एक ब्लॉग पे जो है मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद देखते हैं कि वो ब्लॉग किस तरीके से का तरीके का आता है, ठीक है। ये नहीं, ये पता तो हम सब कुछ देख जाते हैं, जिसने देखा इनका ही माइक ऑन है, इनका इनका। अब ये इसका जो है एक पेज है, एक प्रॉपर एक प्रोफेशनल तरीके से जो है कंटेंट अपलोड हुआ है, ठीक है। वीडियो भी है इसमें, क्या क्या कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसको हम एक आधा एक ब्लॉग अपलोड करके देखते हैं। अब जाहिर सी बात है, आपको पता है कोई सा भी आपने ब्लॉग अपलोड करना है वो बताया आपने किस तरीके से करना है। ये कैटेगरीज पे सबसे पहले अपने कैटेगरी आपने बना लेनी है, ठीक है। लेट्स सपोज मैं फ्रंट एंड डेवलपर भी हूँ बल्कि फुल स्टैक डेवलपर हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वेब डेवलपमेंट, डब्ल्यू, ठीक है। पेरेंट कैटेगरी, इसकी सब कैटेगरी बनानी है कि नहीं वही नन, ठीक है। यहाँ पर आप ऐड डिस्क्रिप्शन आपने ऐड करना है वो कर दें, आपकी कैटेगरी यहाँ पर आपकी ऐड हो गई, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, आपने ऐड पोस्ट पे चले जाना है, तब तक आपने चैट जीपीटी पे जाना है। आप लिखें यहाँ पर चैट जीपीटी, ठीक है। चैट जीपीटी पे जाने के बाद आपने करना क्या है, मैं तब तक इन सब मेन्यूज को यहाँ से टैली कर देता हूँ, ठीक है। अभी हम जो है ना क्या कर रहे हैं, एक पोस्ट ऐड कर रहे हैं, ठीक है। पोस्ट किस तरीके से ऐड कर रहे हैं, चैट जीपीटी पे जाएं, यहाँ पर लिखें जनरेट content, generate an article for my blogging website, टॉपिक का नाम लिख लें और यहाँ पर जो है ना आप लिख लें content development in 2025 futures of AI, of content development with AI। अब जो आपको ये सारा एक कंप्लीट एक ब्लॉग बनाकर देगा, ठीक है। वो वन बाय वन, ये इसका टाइटल आ गया मेन। यहाँ पर इसका जो है अपनी सेटिंग आपने चेंज करनी है, यहाँ से आप सेटिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं। साइड बार क्या होती है, अब इसको मैं प्रीव्यू किस तरीके से करूँ,
मैं साइड बार का बताता हूँ, साइड बार क्या होती है। एक तो होती है नैब बार, ये देख रहे हैं, एक होती है ये नैब बार जो आप देख रहे हैं, एक होती है साइड बार। अब साइड बार ये होती है, मीन्स कि यहाँ पर टॉगल करते हैं आपकी लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे, जो आप टॉगल देखते हैं ना इस तरह का जो आइकन देखते हो, हम हैमबर्गर मेन्यू भी कहते हैं। ठीक है, हैमबर्गर मेन्यू भी, इसको हम टॉगल आइकन भी कहते हैं, टॉगल मेन्यू भी कहते हैं, और कोडिंग में इसको हम हैमबर्गर मेन्यू भी कहते हैं। ठीक है, अब इस पे मैं क्लिक करता हूँ, आपको ये राइट साइड पे सारी इन्फॉर्मेशन शो हो रही होती है। तो ये चीज कह रहा है कि प्राइमरी राइट है, लेफ्ट है, जो भी अभी तक हम इसके बनाई नहीं है ना, तो ठीक है ये। ठीक है, तो इसको जो है ना यहाँ से हम सेट सेट फीचर नहीं, हम इसको यहाँ से, क्लास अजान हो रही है, अजान का वेट करते हैं, फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, काइंडली थोड़ा सा वेट कीजिएगा। जी क्लास, एक सेकंड में इसको ऐसे कर लूँ, डिसीजन भी नहीं हो रही। हाँ ठीक है, तो अभी जो है कंटेंट हमने अपलोड किया है यहाँ पर, फ्यूचर एआई, यहाँ पर देख लेते हैं जी। इसको हम यहाँ से कंट्रोल सी करके यहाँ पर कंट्रोल वी कर देते हैं। ठीक है, अब ये आपकी मेन एक और आपकी हेडिंग आ जाएगी, फिर आपने कंट्रोल सी करना है, कंट्रोल वी कर दिया, फिर आपका ये वाला आपका कंटेंट आ जाएगा। ठीक है, कंट्रोल ए करके कंट्रोल, ऐसे नहीं, ठीक है, आपने क्या करना है, इस पे प्लस पे क्लिक करना, ऑलरेडी ये पैराग्राफ पे होगा, आपने इसको जो है वो पैराग्राफ पे कर देना। ठीक है, और ठीक है, अगर आपने जो है कोई इमेज आपने ऐड करनी है और दोबारा इस पे प्लस पे आए, और इस पे क्लिक करने के बाद एक इसको मैं यहाँ से ना, एक सेकंड, ये क्या हो गया है मेरी एक एक्सटेंशन है मेरी, और वो आ रही है। प्लस पे जाएंगे, इमेज आपने ऐड करनी है, इमेज पे क्लिक करते हैं, अपलोड मीडिया पे जाएं, अपलोड मीडिया पे जाने के बाद लेट्स सी मैं यही कोई डोरेमोन की ही ऐड कर देता हूँ, अभी तो मेरे पास यही है। ठीक है, इसकी अलाइनमेंट सेंटर में करनी है, तो अलाइन सेंटर कर दें, इधर गई, तक हो गई, वो आ गई। ठीक है, और दोबारा से कोई कंटेंट ऐड करना है, सेम वही प्रोसेस, कंट्रोल ए, और दोबारा इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये तो आपको ऐड करना आता है ना, किस तरीके से आपने ऐड करना होता है। ठीक है, अगर मैं दोबारा इस पे जाऊँ, प्लस पे जाऊँ, और यहाँ पर एक हेडिंग है, एक ऑप्शन है हेडिंग है मेरी, यहाँ पर पैराग्राफ ऐड कर लिया। ठीक है, और यहाँ पर दोबारा से, और इसको जो है मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद ये मेरा पैराग्राफ, पैराग्राफ ठीक हो गया। इसकी अलाइनमेंट आपने सेट करनी है, और यार इसको क्या मसला है, इसकी तो मुझे समझ नहीं आती, फजूल का ओपन हो जाता है, इसका यूज तो वैसे अच्छा ही है। अलाइनमेंट सेंटर, सेंटर में आ जाएंगी। ठीक है, राइट है तो राइट में, इसको लेफ्ट में ही आप कर देंगे। ठीक है, इसके बाद कोई और आपने भी दोनों ऐड करनी हो तो आप दोबारा जो है वो प्लस पे जाएं, प्लस पे जाने के बाद आप इमेज पे चले जाएं, अपलोड मीडिया पे है, और ये वाली और ये वाली। ठीक है, और इसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं, और फिर इसको हम यहाँ से खुद से कस्टमाइज कर लेते हैं। ठीक है, कस्टमाइज करने के बाद इसकी हम यहाँ से इसकी अलाइनमेंट भी सेंटर में कर देते हैं। सेंटर में करने के बाद ये कंप्लीट इसका जो है वो कंटेंट है, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद कंट्रोल सी करते हैं, सारा कंटेंट हम एक मतलब अपलोड कर देंगे। ठीक है, और इस पे क्लिक करने के बाद सारा कंटेंट हमारा एक साथ ही सारा अपलोड हो जाएगा। ठीक है, अब वो बार बार जो है कंट्रोल ए कंट्रोल सी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको जो है वो लिंक चाहिए, लिंक आपने किस तरीके से ऐड करना है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि एआई इसमें मैंने लिंक ऐड करना है, इसको आपने सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद आपने ये करना है लिंक पे जाना, और ये वाला आपने लिंक यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पर जो है लिंक पेस्ट हो गया। अगर आपने दोबारा से ये लिंक चाहिए, कोई भी आपने लिंक ऐड करना है, सिंपल आपने करना है क्या है, आपने वो कंटेंट कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद वो वाला लिंक आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये आपका भी यहाँ से पेस्ट हो गया। ठीक है, पोस्ट पे चले जाएं, पोस्ट पे जाने के बाद जो है ना आपके पास ये वाली ऑप्शन आ जाएंगे, डिफॉल्ट टेम्पलेट है, KJB तक जो है ना यही चीजें रखती हैं। इसके बाद कैटेगरीज है, कैटेगरीज पे जाने के बाद जो हमने कैटेगरी बनाई होगी ना, वो हमें यहाँ पर शो हो रही होगी वेब डेवलपमेंट, कि आपने इस कैटेगरी को कहाँ पर शो करवाना है। ठीक है, वेब डेवलपमेंट नहीं, ठीक है, आप इसको यहाँ पर शो करवाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर टैग्स, इसके कुछ टैग्स हम लिख देते हैं जी, AI, ठीक है, लोड, वेब फ्रंट एंड। ठीक है, आप यहाँ से टैग्स वगैरह भी ले सकते हैं। ठीक है, अब इसको जैसे ही यहाँ से हमने अपलोड कर लिया, इसको हम यहाँ से जो है पब्लिश कर लेते हैं। पब्लिश करने के बाद
इसको हम एक मरतबा अपने कंटेंट को व्यू भी कर लेते हैं, ठीक है। और ये व्यू पोस्ट की को हमारे पास आ जाएगी ऑप्शंस, और व्यू पोस्ट करेंगे तो हमारा ये कंटेंट यहाँ पर अपलोड हो चुका है सक्सेसफुली, ठीक हो गया। ये रहा जी हमारा कंटेंट। अब ये जो पेजेस है वो पेजेस आ गए, ये कंटेंट हमारा कुछ इस तरीके से ये कभी, लाटे माटे किस चीज से लगा है? ये बेडसी है, ये बेडसी है, नहीं लाटे माटे ठीक है जी। आप कंटेंट अपने लिहाज से आप ऐड कर लीजिएगा, मैंने जस्ट थोड़ा मोटा ही मैंने जो है ना वो ऐड किया है, ठीक हो गया। इसके बाद जो हम जाते हैं जी होम के पेज पे। होम के पेज पे जाने के बाद ये रहा फ्यूचर ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट इन एआई, ठीक है। आपको ये यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है, फ्यूचर ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। इमेज नहीं शो हो रही, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ से कट करते हैं, कट करने के बाद सेट फीचर्स सिलेक्ट फाइल्स पे जाते हैं, और ये वाली कोई मैं मेरे पास इतनी इमेज नहीं पड़ी, जो पड़ी मैं वो अपलोड करी जा रहा हूँ, ठीक है। और उसे भी आप ऐड कर लीजिएगा इमेज, ठीक है। तो इसको जो है ना यहाँ से सेट फीचर्स से ये इमेज हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं, और इसको जो यहाँ से सेव कर लेते हैं, ठीक हो गया। सेव करने के बाद ये इसका पता चलेगा ना आपको, ये साइड बार होती है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से एक मतलब और रिफ्रेश कर देता हूँ, अब ये भी यहाँ से सेव हो गई।